कल हम लोगों ने डेड का कंसेप्ट देखा था, डेड मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है। तो आज हमारे पास में एक डेड मोबाइल आया, तो हम लोग देखते हैं उसे कैसे रिपेयर करते हैं ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी कुछ भी डायग्नोस नहीं किया है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ चेक करेंगे? सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पर डायोड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि कोल्ड टेस्टिंग और उसके बाद में हॉट टेस्टिंग। तो डायोड वैल्यू चेक करते हैं सबसे पहले। डायोड वैल्यू सबको पता है कैसे आना चाहिए? रेड में ग्राउंड पर रख रहा हूं और ब्लैक से चेक कर रहा हूं। एक तरफ देखो डायोड वैल्यू कितना आ रहा है, और दूसरी तरफ तो आपको पता है 0 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ग्राउंड है। अभी रिवर्स में चेक करेंगे, तो रिवर्स में देखते हैं क्या आता है। रिवर्स में 300 आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 300 आ रहा है वैल्यू, ये ओके है कि प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, 1000 से ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब कि मोबाइल में कुछ न कुछ इश्यू है। दूसरी तरफ तो ग्राउंड है, 0 0 आएगा ही, बट इधर क्योंकि 1000 से ऊपर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पता चल गया प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, अभी हम लोगों को ये देखना है कि भाई प्रॉब्लम है कहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता चल गया कि वीबेट लाइन जो है बैटरी कनेक्टर पर डायोड वैल्यू लो आ रही है। अगर देखो दोनों तरफ 0 0 आती तो हम लोग सोच सकते थे कि वीबेट शॉर्टिंग हो सकता है, बट आगे कहीं पर शॉर्टिंग है, उसके कारण यहाँ पर लो डायोड वैल्यू आ रही है। नहीं तो अगर शॉर्टिंग होता तो क्या वैल्यू आती? 0 0। अभी 0 तो नहीं आ रही, वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि वीबेट तो शॉर्टिंग नहीं है। तो वीबेट के बाद में आईफोन में, जो एंड्रॉइड में हम लोग जिसे वीपीएच बोलते हैं, आईफोन में उसे बोलेंगे वीडीडी मैन। आईफोन में उसका नाम क्या होगा? वीडीडी मैन। तो पहले हम लोग को देखना है कि भाई यहाँ पर वीडीडी मैन है कहां पर, क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले, रिपेयरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि रिपेयर करना कहां पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आईफोन में देखेंगे तो सैंडविच बोर्ड है, हो सकता है हमें इसको ऊपर हटाना भी पड़े, दोनों बोर्डों को अलग अलग करना पड़े, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई कहां पर हमें शॉर्टिंग मिल सकती है। तो ये मेरे पास में आईफोन 14 प्रो है, तो यहां पर देखते हैं आईफोन 14 प्रो। तो आईपैड है, आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बिटमैप और स्कीमेटिक खोल लेते हैं इसका। तो स्कीमेटिक ये रहा, बिटमैप ये रहा इसका। और साथ में यहाँ पर स्कीमेटिक भी है, तो स्कीमेटिक भी ओपन कर लेते हैं। तो हमें पता है पहला हम लोग कहां पर डायोड वैल्यू चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर पर। चेक कर लिया हम लोगों ने? हाँ, मिल जाएगा, आपको रहने दो, मिल जाएगा मिल जाएगा। बन रहा, मिल जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, अभी बैटरी कनेक्टर पर मैंने देख लिया, तो ये बैटरी कनेक्टर है। यहां पर चेक कर लिया। अभी बैटरी कनेक्टर का मतलब वीबेट जहां पर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारा चार्जिंग आईसी है। अभी चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी कौन सा वोल्टेज आउटपुट करती है? जिसे आईफोन में क्या बोलेंगे, वीडीडी मैन। तो हम लोग यहां पर देखते हैं वीडीडी मैन कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए हमें। देखो ये नहीं है, पीपी वीडीडी मैन, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं पूरे बोर्ड में जा रहा हो तो यही होगा। ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेंस का लाइन है, तो यहीं पर ही मिलेगा आपको कहीं ना कहीं वीडीडी मैन भी। ये रहा, देखो मिला, पीपी वीडीडी मैन लिखा हुआ मिला। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही देखो पूरे बोर्ड में दिखा दिया इसने कहां कहां पर जा रहा है। तो हम लोग अभी इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि भाई बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पर हम लोग कहां पर चेक कर सकते हैं ये वैल्यू।
तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाले हिस्से पर जहां पर ओपन रहे, यहां पर एक टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, दिख रहा है। तो बैटरी कनेक्टर के जस्ट नीचे है, राइट साइड से फर्स्ट और सेकंड नंबर का बैटरी कनेक्टर की तरफ से। तो यहां पर देख लेते हैं, ये रहा बैटरी कनेक्टर, तो ये वाले टेस्टिंग पॉइंट है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी डायोड वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, ये वाला ही पॉइंट है ना, ऊपर वाला फर्स्ट। तो यहां पर डायोड वैल्यू हमें क्या मिला, तो एक चीज क्लियर हो गई हमारा कि कौन सा वोल्टेज सॉर्टिंग है इस मोबाइल में, वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग है। ठीक है, अभी वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग आईफोन में हो तो आईफोन में क्या है, आप बैटरी पर, यहां पर बैटरी पर वोल्टेज दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। पहले हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ऊपर से हिट हो रहा है कि नीचे से हिट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें लगा कि मान लो कहीं बाई चांस ऊपर से हिट लगा हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ऊपर देख लेंगे, और नहीं तो फिर क्या करना है, सैंडविच बोर्ड को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद में, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गया, वीडीडी मेन लाइन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गया तो वैसे अभी देखना है, क्योंकि वीडीडी मेन लाइन आप देखेंगे तो वीडीडी मेन लाइन देखो कहां कहां पर है, इतनी सारी जगह पर है। इतनी सारी जगह में से एक कंपोनेंट खराब है, बस वो कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, और अगर कैपेसिटर रहा तो उसे रिमूव कर देंगे, और कोई आईसी वगैरह रहा तो उसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको ये बता दूं मैं, अगर वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग मिलता है तो 90% या फिर 95% चांस में आपको कैपेसिटर शॉर्ट मिलेगा। तो वो कैपेसिटर रिमूव करेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे कैपेसिटर लगे हैं, कोई दिक्कत है क्या, इतने सारे कैपेसिटर लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक हटा भी देंगे तो दूसरा वाला साइड अगर किसी कनेक्ट से जुड़ा होगा तो नहीं होगा ना। वीडीडी मेन वोल्टेज की लाइन में हमेशा क्या होता है, कैपेसिटर एक तरफ से ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। यहां पर आप देखेंगे तो देखो, ये देखो कैपेसिटर ग्राउंड से है ना, यहां पर देखो जितने भी कैपेसिटर है ग्राउंड से। वोल्टेज की लाइन में हमेशा आपको कैपेसिटर दोनों तरफ से कनेक्ट नहीं होते हैं, कैपेसिटर दोनों तरफ से कनेक्ट होते हैं डाटा की लाइन में ओनली। वोल्टेज जहां पर जा रहा है वहां पर आपको एक तरफ से ग्राउंड से मिलेंगे कैपेसिटर कनेक्टेड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डीसी में कनेक्ट करते हैं। अभी यहां पर ये तो पता चल गया कि सॉर्टिंग है, और कल मैंने आपको दिखाया था अगर आपका सॉर्टिंग होता है तो ऑटो एम्पेयर लेगा डीसी पावर सप्लाई, और ऑटो एम्पेयर में मोबाइल हीट होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले यहां पर लगाते हैं कि कहां से हीट हो रहा है मोबाइल। एक दिन पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस दिन भी हम लोगों ने देखा था कि गर्म होता है मोबाइल। तो गर्म होता है तो हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि कहां से प्रॉब्लम हो सकता है ना। अभी सिंपल एक चीज समझ लेते हैं पहले, तो यहां पर प्लस माइनस समझना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पर तो हम लोग को दिख रहा है ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ठीक है, और इसमें और देख लेते हैं इसमें कौन सा प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां लिखा है 13, 14, 15 प्रो, मतलब कि ये सारे मॉडल्स इसमें आ गए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज मोड पर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में ही आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर होगा, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस है। और इसमें भी हमारा क्या है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो हम लोग क्या इसी डायरेक्शन में से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा लिया। अब क्या चेक करना है, हीटिंग कहां से हीटिंग हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो ऑन किया मैंने, ऑटो एम्पेयर ले रहे हैं, देखते हैं कहां से हीट हो रहा है। मुझे तो यहीं से लग रहा है हीट। अब इसमें देखो क्या है, इसमें यहां पर मेटल की पत्ती लगी हुई है ऊपर,
तो या तो इस मेटल की पत्ती से यहाँ से हीट हो रहा है या फिर इसके अपोजिट साइड से हीट हो रहा है, ठीक है। बाकी और यहाँ से ज़्यादा हीट हो रहा है, बाकी और भी हल्का फुल्का तो हीट महसूस हो रहा है। विदाउट सेपरेट की सर बोर्ड को थर्मल पे चेक करें तो भी दिखा देगा ना? वो एक आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई किधर से हो रहा है, क्योंकि मेटल की पत्ती है ना ऊपर भी यहाँ पर, तो हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कहाँ से होगा। मैं आपको एक बार थर्मल में दिखा देता हूँ। चलिए थर्मल को ऑन कर लेते हैं, अब देखते हैं। ये रहा थर्मल। ठीक है, व्यू दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं इसे। अभी देखते हैं कहाँ से हीट हो रहा है। देखो नीचे की तरफ से बढ़ने लग गया हीट, 34 हो रहा है। अब देखते हैं बैक साइड से कितना हो रहा है। बैक साइड से 37, देखो बैक साइड में 37 38 दिखा रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 37 आ गया। अब देखते हैं बैक साइड में ज़्यादा है क्या, बैक साइड में 41 है, और यहाँ पर देखो 38 है, बैक साइड में 42। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि बीच में से कहीं से प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अगर ऊपर वाली लेयर में यहाँ से प्रॉब्लम होती, जैसे ऊपर वाली लेयर में यहां से प्रॉब्लम होती, तो यहां पर हीट ज्यादा दिखाता हमें और यहां पर हीट थोड़ा कम दिखाता। तो एक इससे एक आइडिया लग रहा है कि दोनों के बीच में से कहीं से सॉर्टिंग है, दोनों के बीच में से कहीं से सॉर्टिंग है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना ही पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। तो पहले सेपरेट ही कर लेते हैं, फिर भाई एक का आइडिया लग गया कि भाई बीच में से बीच में से सॉर्टिंग हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बोर्ड को। पहले सेपरेट करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये जो ब्लैक टेप है ये हटाना है, तो ये रिमूव कर देते हैं यहां से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो पीछे की साइड में भी ये कवर लगा हुआ था, ये भी हटाना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप हीट करते हो तो ये रबर है, अभी रबर फूलेगा और उससे क्या होता है, हमारा बोर्ड ऊपर नीचे होने से क्या होता है कि हीट प्रॉपर नहीं होता, जब जहां जहां हीट होना चाहिए वहां से। फोन किस कंडीशन में डेड आया सर? डेड मतलब कि डेड, कस्टमर ने डेड दिया है, डेड कुछ भी नहीं ऑन है, कुछ भी नहीं होना। उसने क्या बताया आपको? उसका मुझे आइडिया नहीं उसका। अच्छा। क्या बात हुई है शॉप पर, क्या बात हुई है, अपने पास आया, अपने को बोला डेड है, पूरा डेड है, तो बस हमें ये चेक करना था। अभी आपके सामने ही किया वैसे ये, क्योंकि ये लोग रात को लेकर आए थे, तो अभी मैंने तो अभी देखा है कि यहाँ पर पुनीत ने बताया कि मोबाइल रखा हुआ, ये करना है। इसके बाद में यहाँ से हम लोग ये भी हटा लेते हैं टेप वगैरह। आईफोन में डेड क्या होता है, आईफोन में 2-3 रीजन से डेड होता है, या तो चलते चलते डेड होगा या चार्जिंग पर लगाकर डेड हो जाता है मोबाइल। आपको तो आईफोन में मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ज्यादातर क्या प्रॉब्लम मिलती है आईफोन में, आपके पास में अगर डेड कंडीशन में आते ना, तो 10 में से 5 से 6 मोबाइलों में वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग मिलता है, ठीक है। आईफोन के अंदर अगर चलते चलते डेड हुआ है, चार्जिंग में लगाने से डेड हुआ है, तो आपको वीडीडी मेन लाइन मतलब कि या तो चार्जिंग आईसी या फिर वीडीडी मेन लाइन के कोई कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिलने वाले हैं। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं रहता है, आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को। तो आईफोन में ये टेंशन नहीं है कि भाई कैसे डेड हुआ है, क्या है, वो चीज नहीं पूछना पड़ता। एंड्रॉयड में थोड़ा ये रखना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि एंड्रॉयड में काफी सारे रीजन से अलग अलग तरीके से डेड हो जाता है मोबाइल।
चलो यार एक बार इसका डीसी का ये निकाल कर इसमें लगा दो पीछे ना। चालू किया है चलो ना चलो। चलिए ठीक है, इस तरह से सेट कर लेंगे यहां पर। अब यहां पर जो ऊपर भी ये कवर है ये भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हीट के टाइम ये भी मेल्ट होंगे ना, तो इससे अच्छा ये हटा ही देते हैं इसे। चलो रहने देते हैं, काफी अच्छे से चिपके हुए हैं। ऑन कर लेते हैं। तो ये वेट करना है, लगभग ये 1.5 मिनट का टाइम लेता है इसको। ओवरऑल सारा हीट होगा और थोड़ा हमें ऊपर से भी हीट करना पड़ेगा। 12 से ऊपर के कोई भी मॉडल हो तो ऊपर से हीट कर ही हटाना पड़ता है। 12 से नीचे जैसे 11X की सीरीज हो तो सेपरेटर इतना हीट कर देता है, उसे आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाले मॉडलों में आपको ऊपर से भी हीट देना पड़ेगा। तो पहले वेट करते हैं थोड़ा, उसके बाद में हीट देंगे ऊपर से। ऊपर से 380 पिन? नहीं नहीं नहीं, 200। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे हटाएंगे और हटाने के बाद में अभी मशीन को ऑफ कर देते हैं। और लगभग एक 5-7 मिनट का तो नहीं, मतलब 2 मिनट वेट करेंगे जिससे ठंडा हो जाए। ठीक है, गर्म में कभी भी चेक नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है हम लोगों को। इसमें हटाते टाइम ऐसा है कि आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी खींचना नहीं है ऊपर की तरफ। अगर हम लोग इसे खींचने का ट्राई करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, प्रिंट फटेंगे। तो क्या है, पूरा हीट होने दो, चारों तरफ से अच्छे से हीट हो जाएगा तो अपने आप उठ जाएगा। लगभग एक 2 मिनट के आसपास का टाइम लेता ही लेता है। 2 मिनट के आसपास में ये 1.5 से 2 मिनट के टाइम में हट जाता है। तो इतना वेट करना हमें। तो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री ग्राउंड है? नहीं नहीं, पॉइंट्स है काम के, बॉल से काम के। क्योंकि इसमें देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए ये है, देखो चारों तरफ के, यहां पर देखो, यहां पर जो है ये चारों तरफ में। अब इसमें जो ये ग्रे कलर है वो तो सब क्या है, ग्राउंड है। बाकी जो रेड कलर दिख रहे हैं वो पिन्स काम की है। तो मैक्सिमम पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है, बट काफी सारे पिन काम की होती है। इनमें से अगर कोई एक भी पिन मिसिंग रहा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखो अपर बोर्ड में यहां पर देखेंगे तो ये अपर बोर्ड का फ्रंट है, ये अपर बोर्ड का बैक है, ये लोअर बोर्ड का फ्रंट और बैक ही है।
तो अब लोअर बोर्ड में हमारे पास में क्या है, नेटवर्क वाईफाई का पूरा सेक्शन है, और अपर बोर्ड में सीपीयू, हार्ड डिस्क और पावर चार्जिंग वगैरह सब कुछ है। तो अब मान लो कि कोई भी पार्ट्स हो या फिर कोई भी सेक्शन है, वो काम कब करेगा आईफोन का, जब उसे सीपीयू से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो लोअर बोर्ड में नेटवर्क और वाईफाई को कनेक्टिविटी कहां से मिलती है, सीपीयू से कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी देखो, ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इन्हीं से तो मिल रही है, रेड वाले पॉइंट्स, हाँ, इनसे कनेक्टिविटी होती है इनकी। तो अब इनमें से अगर कोई वो मिसिंग रह गया तो हमारे पास में वाईफाई या फिर नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत आएगी इसमें। सर इसको सेपरेट तो अच्छे से कर लिया, अगर वापस रिवॉल्व भी अच्छे से नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आएगी, रिवॉल्व कर वापस से लगाना पड़ेगा। हाँ, ये हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो बहुत इजी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप लोगों को जब मिलेंगे तो आप लोग करेंगे, उस टाइम आप समझेंगे। एक बार क्या है ना कि हमको इस चीज का वो आइडिया, जैसे मैं सोचा कि बोर्ड के ऊपर बोर्ड कनेक्ट होती है तो वो चारों तरफ से बाउंड्री ड्रॉ होती है, नहीं, वोल्टेज डाटा की सब लाइनें हैं देखो ये। चलिए अब देखते हैं इसको। पहले इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये थर्मल रिमूव इसलिए करना जरूरी है, ये थर्मल रिमूव करना जरूरी है क्योंकि जब वापस लगाएंगे तो वापस लगाते टाइम क्या होता है, फिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें क्या इसे क्लीन करना जरूरी है। टिश्यू पेपर रखा है, दे दो। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं। अब सिंपल क्या करना है, अब हमें यहां से एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कि लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम लोग बैटरी कनेक्टर पर डायोड वैल्यू वापस से चेक कर लेते हैं। अगर बैटरी कनेक्टर पर डायोड वैल्यू प्रॉपर आ गई तब तो लोअर बोर्ड में ढूंढेंगे प्रॉब्लम, और अगर डायोड वैल्यू यहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो इसी बोर्ड में ढूंढेंगे प्रॉब्लम। तो ब्लैक से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, रेड से चेक कर लेते हैं, हमें पता है ये पहले चेक कर लिया था हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये बोर्ड ओके है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इससे। वैसे एक ही टेस्टिंग में पता चल गया। अभी इसको रखते हैं साइड में और लोअर बोर्ड में चेक करते हैं फिर। अभी लोअर बोर्ड थोड़ा गर्म है क्योंकि सेपरेटर पर ही रखा था ना, तो थोड़ा और वेट करते हैं और उसके बाद में चेक करेंगे। अब देखो लोअर बोर्ड में हमें चेक क्या करना है, यहां पर ये देख लेते हैं। देखो ये दोनों बोर्ड तो अपर हो गए, ये ओके है। अब बचा ये वाला बोर्ड, ये तो बैक साइड में तो कुछ है ही नहीं ना, ये वाला बोर्ड बचा। अब इस बोर्ड में हमें चेक क्या करना है ये देखते हैं। देखो चेक करने के लिए कौन सा लाइन फॉलो करना है, वीडीडी मैन। मतलब कि वीडीडी मैन मतलब कि अब आप यहां पर देख लो, ये जहां जहां जा रहा है ना, इनमें से कोई चीज खराब है। बस ये बोर्ड दोनों ओके, इनको दोनों को छोड़ देंगे, बस सिंगल इस बोर्ड में यहां पर चेक करेंगे। यहां पर हमें प्रॉब्लम मिलेगा और वो प्रॉब्लम को रिपेयर करते ही मोबाइल चालू हो जाएगा हमारा। हालांकि अभी ये सिंगल बोर्ड अभी चालू हो चुका है, सिंगल बोर्ड अपर बोर्ड है ना, अपर बोर्ड में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अपर बोर्ड चालू हो चुका है। लोअर बोर्ड में बस सॉर्टिंग चेक करना है, लोअर बोर्ड में सॉर्टिंग मिल गया तो बस वो हटाएंगे और वो हटाने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पर मोबाइल हमारा चालू हो जाएगा पूरा। तो इसमें चेक करना है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लैक ग्लू जो है वो हटा ही देते हैं। चलिए ये वाला कैमरा हम लोग चालू कर लेते हैं अभी। सबसे पहले जब भी कुछ रिपेयर करना हो तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि भाई कुछ डैमेज दिख रहा है क्या आपको।
कई बार तो क्या है, डैमेज दिख ही जाता है। अगर डैमेज दिखा तो वो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। तो यहां पर तो कुछ नहीं दिखा है ना। ये आईसी जो ग्लास की आईसियां दिखती है ना, ये ऐसे आईसियां आईफोन में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोबाइल अच्छे से गिरा हुआ है, गिर जाए कुछ हो जाए तो ये ग्लास आईसियां डैमेज हो जाती है। और डैमेज में ऐसे डैमेज नहीं दिखेगा, एक सिंगल लाइन सा दिखेगा बस। इंटरनल क्रैक टाइप। हाँ, इंटरनल क्रैक टाइप में। तो ऐसा तो कुछ डैमेज दिख नहीं रहा हमें, ठीक है, कुछ डैमेज नहीं दिख रहे हैं। सिंपल बस हम लोग क्या करते हैं, वीडीडी मेन लाइन का कैपेसिटर ढूंढते हैं कौन सा है। तो सबसे नीचे की साइड में देखो ये कोयल लगी है, कोयल के बाद पास में जो कैपेसिटर लगे, दोनों की दोनों कैपेसिटर क्या है, वीडीडी मेन लाइन के ना। तो यहां पर देखो ये आईसी रही, ये कोयल रही, ये वाले कैपेसिटर हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल अभी डायोड वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टिंग है इसके अंदर तो यहां पर डायोड वैल्यू 00 आना चाहिए ना, ये वाला था एक। ओके, यहां तो डायोड वैल्यू आ रहा है, और यहां पर भी, यहां भी आ रहा है, यहां डायोड वैल्यू आ रहा है। ये भी आ रहा है। देखो वीडीडी मेन लाइन में हम लोगों ने चेक किया, यहां पर वीडीडी मेन लाइन में डायोड वैल्यू शो कर रहा है फिलहाल, ठीक है। और अपर बोर्ड में हम लोगों ने चेक किया था, तो अपर बोर्ड में वीडीडी मेन लाइन में शॉर्टिंग शो कर रहा था, ठीक है, उस टाइम शॉर्टिंग शो कर रहा था। और अब चेक कर रहे हैं तो अभी क्या है, शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा, और यहां पर भी हमारे पास में आ रहा है। तो अभी वापस से डाउट में चले गए कि अपर बोर्ड में प्रॉब्लम है कि लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है। पहले वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग आ रहा था, सेपरेट करते वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग हट गया। तो अब देखते हैं एक बार सिंपल वापस से क्या है, अपर बोर्ड पर चेक करेंगे। और अपर बोर्ड पर एक बार तो मैं वीडीडी मेन लाइन यहां पर चेक कर लेता हूं वापस से, ठीक है। वीडीडी मेन लाइन पर जीआर शो कर रहा है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अगर ऑटो एम्पेयर नहीं लिया या फिर मोबाइल चालू हो गया हमारा ये अपर बोर्ड, तब तो हम लोग अपर बोर्ड को ओके मानेंगे, फिर हम लोग लोअर बोर्ड में चेक करेंगे। तो यहां पर मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया यहां पर केबल। एक मिनट, ये कैमरा हमारा ये वाला ले लेते हैं कैमरा, ठीक है, कनेक्ट कर लिया मैंने। और सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच देख लेता हूं मैं, इसका ऑन ऑफ स्विच कहां पर है। तो यहां पर देखें कुछ फ्रंट फेस आईडी पावर ऑन पिन, ये रहा। तो यहां पर देखो कौन सा है, बैटरी के कनेक्टर के ऊपर की तरफ ये वाला कनेक्टर है, और इस कनेक्टर में देखो इस साइड से ये वाली पिन है ना, तीसरे नंबर का। तो मैंने इधर से इधर पकड़ा हुआ है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, इसका रोटेशन ऐसे पकड़ा हुआ है। तो क्या हो गया हमारे पास में, ये वाला पिन हो गया ना इनमें से, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी डिस्प्ले इसका, एक बार ये केबल लगा दो इसमें ना। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, और अब पावर बटन ट्रिगर कर देते हैं इसका। ओके, इस तरफ आ गया ये पावर इसका।
देखिए अपर बोर्ड तो ऑन हो रहा है, हाँ, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अपर बोर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो किस में है, लोअर बोर्ड में। देख लेते हैं पूरा ऑन हो जाए एक बार। कनेक्टर के गियर चेक करना है, उसमें सही आएगा तो फिर नीचे वाला थर्मल एक बार उसको भी देख लो। अब देखो क्या होता है कि एक कुछ कभी कभी आईफोन्स में ये प्रॉब्लम आती है। हम लोगों ने चेक किया, वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग था हमारा, अपर बोर्ड पूरा चालू हो गया, इसका मतलब अपर बोर्ड ओके है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपर बोर्ड में कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, हम लोग इसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं अभी, सिंपल। अपर बोर्ड क्लियर हो गया, अपर बोर्ड को नहीं चेक करेंगे, नहीं छेड़ना में। प्रॉब्लम कहाँ है, लोअर बोर्ड से ही प्रॉब्लम है। देखो आईफोन में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, एक्चुअल में वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग है बट पूरी लाइन शॉर्टिंग नहीं शो करता कभी कभी। ये केसेस आप लोगों ने एंड्रॉइड में कभी नहीं देखे होंगे। एंड्रॉइड में क्या होता है कि अगर एक लाइन शॉर्टिंग है तो उसमें जितने कंपोनेंट लगे हैं सब शॉर्टिंग शो करेगा। बट आईफोन में कभी कभी ऐसा केस बनता है, मेरे साथ में बहुत बार हुआ ऐसा कि वीडीडी मेन लाइन में देख रहा हूँ, वीडीडी मेन लाइन में क्या हो रहा है, हमारे पास में आधे बोर्ड में शॉर्टिंग शो कर रहा है, आधे बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है, सेम ही लाइन वहां पर। ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैनुअली हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो वीडीडी मेन लाइन लोअर बोर्ड में क्या है, वीडीडी मेन लाइन के जितने कैपेसिटर है सबको चेक करेंगे, देखते हैं कहीं पर शॉर्टिंग आ रहा है क्या। नहीं आ रहा हो तो फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने अगर चेक किया तो पहले वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग मिला हम लोगों को। पहले चेक किया तो वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग था और अपर बोर्ड शॉर्टिंग हट गया, मतलब कि अपर बोर्ड चालू हो गया, अपर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम है तो लोअर बोर्ड में नहीं। देखो क्या है, यहां पर वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। अब यहां पर अगर शॉर्टिंग नहीं है तो यहां पर पावर 2 चाहिए से ऑटो एम्पेयर नहीं लेगा। ऑटो एम्पेयर कहां लेगा, जहां पर शॉर्टिंग होगी। तो अब देखो इसका चेक करने का तरीका, कभी कभी बाई चांस होता है, ये जनरली ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोगों को ये ट्राई करना है, आईफोन में होता है ऐसा। इन पर हम लोगों ने चेक किया, यहां पर शॉर्टिंग नहीं है। यहां पर देखो 2 कैपेसिटर, ये 2 के 4 कैपेसिटर और है, तो चारों पर चेक करेंगे। इन पर चेक कर लिया, यहां नहीं था। इसके बाद में 2 ये है ना और 2 ये थे, तो इनको और चेक कर लेते हैं। ओके, डायोड वैल्यू है यहां पर भी, यहां भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में और ऊपर चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये जो आईसी है, इस आईसी के चारों तरफ भी कुछ कैपेसिटर लगे हैं और यहां भी कुछ कैप है। तो ये वाला एरिया आ गया वो। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो वो 4 कैपेसिटर बड़े से दिख रहे हैं बराबर में। तो यहाँ पर ये रहे 4 बड़े से बराबर में, तो इनके नीचे की साइड में यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हैं। तो ये तो एनसी है ही नहीं यहाँ पर। तो इसके बाद में ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो 2 केपी है, 1 एपी है, तो 3 केपी लगे, इनके ऊपर चेक कर लेते हैं। देखो मला, अब देखो नीचे वीडीडी मेन लाइन है, वही है ना, देखो लाइन एक ही है, हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। देखो लाइन वही है। अब इस बोर्ड भी वही है, सिंगल ये नीचे वाला भी बोर्ड है। यहां पर शॉर्टिंग नहीं है और यहां पर शॉर्टिंग है। आईफोन में कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। क्या है, हम लोग एक जगह पर चेक कर लिया यार, यहां पर चेक कर लिया वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हो गया होगा सॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतने सारे कंपोनेंट, इतने सारे कैपेसिटरों में से एक सिंगल कैपेसिटर शॉर्ट था और वही खराब था, खाली शॉर्टिंग भी एक ही दिखा रहा था, बाकी सब पर जीआर आ रही थी। अभी भी देखो यहां पर हुआ ना, यहां पर देखो इन पर सब पर जीआर आ रही है और इस पर जीआर मिसिंग मिला हम लोगों को। देखो यहां पर जीआर नहीं मिला ना, तो यहां पर शॉर्टिंग है। अब देखना इसके आसपास की और भी आपको शॉर्टिंग शो करेगा।
तो यहाँ भी GR इसमें आ रहा है। नहीं आ रहा। इसके बाद में यहाँ पर ये था एक, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 कैपेसिटर और देख लेते हैं ऊपर कुछ कैप है क्या जो कि GR जिनमें मिसिंग हो, ऐसा कुछ हो। तो 2 साइड में दिख रहे हैं, ये साइड वाले 3 कैपेसिटर, 2 ये और 2 ऊपर हैं इसके IC के। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वैल्यू आया क्या? ऊपर वाले पर वैल्यू आ रहा है। थर्ड इसके साथ ही है क्या? इसके साथ नहीं है क्या? अलग है ना? 2 ये है। बड़े वालों पर देखते हैं खाली एक बार, और इसके ऊपर देखते हैं कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। ऊपर तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई कैपेसिटर है। एक तो ये कॉर्नर पर इधर दिख रहा है खाली, और एक इधर दिख रहा है, बाकी ये तो कोयल लगी है ऊपर। तो मोस्टली यहीं से प्रॉब्लम मिलेगी आपको कहीं पर ना, यहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम मिलने वाली है हम लोगों को। तो चेक कर लेते हैं अभी। फिर भी इसमें भी लो है ना, शॉर्टिंग शो कर रहा है। चलो एक चीज क्लियर हो गई हम लोगों को कि यहाँ पर है, इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, बस रोजिन लगाएंगे और वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली। अभी पता है कितना वोल्टेज देना है? VDD मेन लाइन में कितना वोल्टेज होता है? VPH में कितना वोल्टेज होता है? तो वही तो VDD मेन लाइन में होगा ना, सेम ही तो लाइन है दोनों। एंड्रॉइड में उसका नाम VPH दे दिया, आईफोन में उसका नाम VDD मेन दे दिया। वैसे तो सर ये अपने थर्मल में जैसे 41 सेल्सियस इसका आया था ना, हीटिंग का थर्मल में, तो इसको ये पहले अपन ले सकते हैं ना? क्या चीज? ये रोजिन लगा के वाला, मतलब चेक करना प्रोसेस हो गया। चेक नहीं, रोजिन का सिंपल ये है कि हम लोग पहले ये तो चेक करें कि भाई लगाना क्या है। अभी थर्मल से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट थर्मल क्या करेगा, थर्मल आपको क्या करेगा, हीट दिखाएगा। अब वो यहां से पूरा हीट दिखा देगा, तो हम लोग फिर चेक करेंगे कि कौन सा हीट हो रहा है, कौन सा नहीं हीट हो रहा है। इससे अच्छा हम लोगों को ये पता चल गया कि इस एरिया में प्रॉब्लम है। अब इस एरिया में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर रोजिन लगाते हैं और पावर देते हैं सीधा। कौन सा कैपेसिटर खराब होगा, वो हीट हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कुछ भी। आईफोन में आईसियां बहुत कम खराब होती है। आईसियां बहुत कम खराब होती है, तो ऐसा मत सोचो कि आईसी खराब है। करना है, हमें सोचना नहीं है, करना है। क्या खराब है वो देखेंगे ना। चलिए, तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस वाले कैप पर यहाँ पर पावर दे सकता हूँ ना। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला कैप यहाँ पर पावर देंगे। तो मल्टीमीटर का प्रोब टच कर लेते हैं। डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज एम्पेयर सबको पता है कितना करना है? चलिए 3 वोल्टेज और 3 एम्पेयर सेट करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि पता है 3 वोल्टेज से ज्यादा का लाइन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 एम्पेयर भी सेट कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ब्लैक ग्राउंड पर रखना है और रेड यहां पर है ना। चलो, यहां पर तो कहीं पर भी हीट नहीं हुआ ना। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसके और भी था ना कैपेसिटर, कौन से थे इसके आसपास में कहीं पर। यहां भी है कुछ है ना,
तो यहाँ और देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी रोजिन लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। सर वो खराब वाला कैपेसिटर खराब दिखा रहा है तो उसमें वो हीट होगा क्या? वो खराब दिखा रहा है ना। खराब दिखा रहा, वो तो सब में दिखा रहा है ना, sorting कितने सारे में दिखा रहा है। जो खराब होगा वो ही हीट होगा, जो खराब होगा ना वो अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा कहीं से भी, एक बार थोड़ा सा एम्पेयर को बढ़ाएंगे, वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, एम्पेयर को बढ़ाकर और फिर देख लेते हैं एक बार कि अब कुछ पता चले। पता चला, जिस पर वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे थे सेकंड नंबर पर बाद में, वही चीज खराब थी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब देख, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको, ठीक है। पता चल गया कौन सा कैपेसिटर खराब है। तो बस इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी कैपेसिटर है तो इसे क्या करना है, निकालना बस खाली। सेकंड नंबर वाला देखो, ये यहाँ पर ये हुआ ना मेल्ट, इस पर पावर दिया तो ये मेल्ट हुआ, इसका मतलब कि ये खराब है बस। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर सारा इतने सारे जो कैपेसिटर खराब दिखा रहे हैं तो उनसे कनेक्ट है क्या ये? हाँ उसी से तो कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ पर देखो, ये रही, इस पर पावर दिया हम लोगों ने, ये हीट हुआ है, इसी में लाइन में कनेक्टेड है ना। जिस लाइन में कनेक्टेड होगा उसी में शॉर्टिंग शो करता है। उनमें से मैंने बोला ना एक खराब मिलेगा कैपेसिटर, सारे नहीं खराब होते। यहाँ पर देखो ये सब शॉर्टिंग शो कर रहे थे सारे के सारे, मैंने बोला एक ही खराब मिलेगा, तो ये वाला खराब है। इस पे रोजी लगा के सर VDD की कहीं से कैपेसिटर पे अपन हीट दे सकते हैं क्या? किसी पर भी वोल्टेज दो, वहां पर शॉर्टिंग होगा, अपने आप हीट होना स्टार्ट होगा। जहां पर भी आपको शॉर्टिंग मिलता है और वो लाइन कहां पर जा रही है, वहां पर सब जगह पर रोजिन लगाओ और वोल्टेज इंजेक्ट करो। जो खराब होगा वो हीट होने लग जाएगा अपने आप ही। तो ये खराब था इसलिए ये हीट होने लग गया। प्यारे आप समझा सर। समझ गए प्यारे? रोजिन वाला तो समझ में आता है ना, ये रोजिन वाला ही कमाई देता है अच्छी, यही देता है कमाई अच्छी। अभी इसको कैपेसिटर को तोड़ने का 7,500 रुपये है, ठीक है। सर उनको मत बताइए, रोजिन ही बनाने लगेंगे जाके। रोजिन बनाना सीखेंगे, रोजिन ठीक से बनता है अभी। सर प्यारे के लिए पता करना, रोजिन दुबई में मिलता है क्या? दुबई जाओगे क्या प्यारे? प्यारे दुबई जाना है। जितने भी सेक दो हीटिंग के कारण गर्म हो रहे हैं ना, उधर रोजिन लगाना पड़ेगा। उधर रोजिन लगाना पड़ेगा ना। वाह भाई प्यारे।
ठीक है, इसे निकाल दिया। अब क्या करना है, अभी चेक करना वापस से कि जहां पर शॉर्टिंग आ रही थी वहां पर शॉर्टिंग हटा क्या। कैसे ही निकालो, खराब ही तो है। ये निकाल दिया ना यहाँ से, देखो ये अभी यहाँ पर क्या है, अगर हल्का फुल्का जैसे माइनर सा, ये देखो कॉर्नर इसका टूट कर रह गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें टच थोड़ी ना आपस में, दोनों टच नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। टच रहेंगे तो ऐसा है कि बीच में से क्रैक हो गया बट नीचे से टच है तो फिर दिक्कत है। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चेक करना है, डायोड वैल्यू चेक करना है वापस से, जहां पर हमें शॉर्टिंग मिल रहा था पहले वो चेक करेंगे वापस से डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। बस अभी क्या करना है, इसे क्लीन करेंगे, रिवॉल्व कर लगाना है वापस से। बस रिवॉल्व कर लगाने के बाद में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा पूरा, मतलब प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही गया, बस अभी पैक करना बाकी है खाली। तो डायोड वैल्यू नहीं, डायोड वैल्यू तो चेक कर लिया ना वहां पर। अभी डायोड वैल्यू हम लोगों को ऊपर ही तो मिल गया शॉर्टिंग, बैटरी कनेक्टर पर ही तो पता चल गया था कि शॉर्टिंग है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस टेस्टिंग पॉइंट पर चेक कर लिया था, इस टेस्टिंग पॉइंट पर भी तो शॉर्टिंग आ रहा था पहले, तो हमें पता चल गया वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग है। फिर दोनों बोर्डों को सेपरेट किया तो ये बोर्ड तो ऑन हो गया हमारा, ये ऑन हो गया, तो इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग बचा किसमें, डायोड वैल्यू अगर लो शो करता तो पहले कर रहा था ना, हाँ ऐसे अगर लो शो करता तो इसके वीडीडी मेन लाइन में, हाँ, तो लो शो करता तो हम लोग ये समझते हैं या तो वीडीडी मेन लाइन शॉर्टिंग है, या फिर वीडीडी मेन लाइन में देखो आप देखेंगे तो बहुत सारी कोयलें लगी हुई है, देखो बीच बीच में कोयल लगी है ना, हाँ, इन कोयल के दूसरी साइड में कहीं पर शॉर्टिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है वीडीडी मेन लाइन में डायोड वैल्यू लो आ रही हो। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो लो होता तो हम लोग वैसे चेक करते हैं, बट अगर यहाँ पर 0 है तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली पता चलेगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को, इसमें इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट हम लोगों को आराम से इसे समझ कर करना काम। ऐसा नहीं कि भाई शॉर्टिंग मिला, अरे शॉर्टिंग मिला हीट वीट मार देते हैं, कुछ नहीं हीट मारना, बस हम लोगों को देखना है कि प्रॉब्लम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, जल्दबाजी में करते ऊपर की तरफ ये लाइन देखो, हम लोगों को यहाँ पर शॉर्टिंग देखी, हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्टिंग देखी। अभी हम लोग क्या किया, हमने पावर दिया बैटरी कनेक्टर पर सीधा, तो हमें लगा कि इसमें चेक किया ना हम लोगों ने, थर्मल में चेक किया तो नीचे की तरफ से ज्यादा हीट हो रहा था, ऊपर की तरफ से कम हीट हो रहा था, जिससे हमें एक डिसाइड हो गया कि भाई लोअर बोर्ड में नीचे की तरफ प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमने अपर बोर्ड को कहीं से भी ऊपर से छेड़ा नहीं, कहीं से भी नहीं, तो यहाँ पर ये देखो पत्ती वत्ती कट कर लेते है ना, पत्तियां लगी है ना सारों पर, इनके नीचे वीडीडी मेन लाइन ही तो आ रही है बहुत सारी जगह, सब कट कट कर करते रहते, प्रॉब्लम मिलता नहीं। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है वैसे ये, और कोई अलग से कोई स्टेप नहीं अपनाया, वही स्टेप है। 9 स्टेप थी, 9 में से कौन सी स्टेप पर सॉल्यूशन हो गया? पहली स्टेप क्या है? वी बेट हालांकि हमें मिला डायोड वैल्यू लो, बट वो शॉर्टिंग नहीं था। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा कहां चेक करते हैं? वीपीएच, और आईफोन में क्या हो गया उसका नाम? वीडीडी
मैन। तो सेकंड स्टेप पर हमें प्रॉब्लम मिल गया, बस 9 तक तो जाना ही नहीं पड़ा, सेकंड पर प्रॉब्लम मिल गया और वहीं पर सॉल्यूशन भी हो गया। तो इस तरह से आपको बस वो डायोड वैल्यू चेक करने का 9 स्टेप बताया, उन्हीं पर चेक करना आपको, उनमें से एक जगह प्रॉब्लम मिलेगा और उन्हीं से मोबाइल डेड होता है। तो अभी हम लोग इसको तो रखते हैं क्योंकि इसको रिवॉल्व करना है, बस खाली रिवॉल्व करके लगा देंगे क्यों, तो रिवॉल्व करना तो आपको वैसे भी क्लास में बताएंगे, तो उसमें आप लोग वैसे भी सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवॉल्व करेंगे लगाएंगे लगभग आधा पौन घंटा चला जाएगा। तो हम लोग हमारा फिर जो टॉपिक बचा हुआ वो टॉपिक करते हैं ना।